मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दंगल की और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग आ रही है, हम आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत, पी मार्क के साथ एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 49 सीटों का अनुमान है और अगर जेवीसी की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटों का अनुमान है। तो ये बड़ी खबर है जो एग्जिट पोल में सामने आ रही है और दिल्ली भाजपा को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो कहा जा रहा था उसमें लेकर ये बड़ी खबर आई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें बीजेपी को जो एग्जिट पोल हैं वो बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं, भाजपा को बहुमत में ला रहे हैं। तो ये अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत, ये बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है जो एग्जिट पोल हैं उसमें बीजेपी को अधिकांश एग्जिट पोल बहुमत में बता रहे हैं। 39 से 45 सीटों का अनुमान है। अगर जेवीसी की बात करते हैं इन एग्जिट पोल को लेकर तो ये जो है बड़ी खबर है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में भाजपा और आपके बीच कांटे की टक्कर हालांकि बताई जा रही है, लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं उनमें भाजपा को 35 से 40 और आपको 32 से 37 सीट बताई जा रही हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अशोक टंडन जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा आंकलन है कि कम से कम 15 सीट ऐसी आएंगी जिसमें मतगणना के दौरान ऊपर नीचे होता रहेगा और इसमें जो अंत में निर्णय होगा वो बहुत कम मतों से होगा और इस सारे में कांग्रेस के प्रत्याशी कितने प्रतिशत वोट लेते हैं इस पर बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि कुछ एक सीट ऐसी हैं जो विशेष तौर से अगर हम कहें कि अल्पसंख्यक बहुल वाली जो सीटें हैं उनमें हमें कहीं भी कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलने वाला है। और वहाँ पर हम देखते हैं पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने, किसी ने 70,000 के मार्जिन से सीट जीती थी, किसी ने 80,000 के, तो उन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी सीटें हैं, मेरे आंकलन में 15 के लगभग ऐसी सीट हैं जहाँ पर त्रिकोणा मुकाबला होने के चलते अंत में क्या परिणाम निकलेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो एक एग्जिट पोल दोनों आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर भी दिखा रहा है, सीटों के मामले में भी दिखा रहा है। तो मत प्रतिशत पर भी बहुत निर्भर करेगा और मेरा मानना है कि ये मतगणना बहुत रोचक होने वाली है और इसमें दिल्ली के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में जितना उत्साह और सभी दलों ने जिस बड़े उत्साह के साथ और अपने दिग्गज मैदान में उतारे, और जैसे इंडिया अलायंस तो चाहे टूट गया लेकिन फिर भी हमने देखा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने समर्थन में आम आदमी पार्टी के अपने घोषणा की थी और इसके चलते दिल्ली में कोई एक विशेष वर्ग नहीं रहता है। दिल्ली पूरे भारत का एक तरह से छोटा भारत है, या हर प्रदेश हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसलिए इस चुनाव पर पूरे देश की नहीं बल्कि मेरा मानना है पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि सभी दलों ने अपने दिग्गज नेता इस चुनाव के अभियान में उतारे थे। तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है और हमें 8 तारीख की इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला जो है वो दिखाई भी दिया और अब जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं ये भी इसे बना रहे हैं। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे, वोट शेयर की बात जो है अशोक टंडन जी कर रहे थे, अगर हम देखते हैं 2015 से 2020, 2013 से 2015 के बीच में देखें तो जो सीट, हालांकि जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है वो 1% से कुछ ही कम हुआ था, लेकिन अगर अलग अलग हम रीजन वाइज उसमें देखते हैं तो कई सीटें ऐसी थी, 60 सीटें ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा था और बीजेपी ने उसमें बढ़त ली थी, 5 पर कांग्रेस ने भी ली थी। अब जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो कैसे इसे दिलचस्प बना रहे हैं?
देखिए, वोट शेयर के अगर पुराने इतिहास उठाकर देखें तो मुझे लगता है कि फिलहाल उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2015 2020 दोनों ही माहौल और 2025 के माहौल में बहुत अंतर है। 2015 हो 2020 हो, अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी वो 2025 तक आते आते लगभग पूरी तरीके से खत्म हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स जिसकी बुनियाद में आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली में राजनीति करती थी, जिन लोगों को उसका फायदा होता था, आज उसमें से भी कई सारी बड़ी संख्या में लोग उसके विरोध में उतर आए हैं। तीसरी अहम चीज, चाहे गुर्जर समुदाय हो, जाट समुदाय हो, त्यागी समुदाय हो, जो आउटर दिल्ली के आसपास के गांव हैं, यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से मैसेजिंग देने की कोशिश की है, अगर नई दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, एक तरीके से हम हरियाणा मॉडल देखें, हरियाणा में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो तमाम लोगों को इस तरीके से मौका दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन कहा किसी से नहीं गया था। तो प्रवेश वर्मा जहां नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बुदुड़ी वर्तमान की मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, दो समुदाय सीधे तौर पर अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए जो प्रवासी हैं, खासकर उत्तर भारतीयों उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों ने प्रचार किया, यहाँ पर बिहार के सम्राट चौधरी यहाँ पर आए और जेडीयू को बीजेपी ने बुराड़ी बिल्कुल तमाम फैक्टर्स हैं देने का काम किया, तो जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपासना जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे। तमाम तरह के जो समीकरण हैं वो हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और तमाम चर्चा भी हो रही है। एक और बेहद महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य आता है वो ये आता है 18% जो स्विंग वोटर्स होते हैं उनका भी अहम योगदान होता है। आपको लगता है कि ये स्विंग इस बार किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, बीजेपी का एक कांस्टेंट वोट है दिल्ली में जो 31-32% के आसपास रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी का अपना तो कोई वोट ना था, ये सारा कांग्रेस का वोट है। अब असली बात यही है कि कांग्रेस इसमें से कितना हिस्सा अपना ले पाती है, फिर से हासिल कर पाती है। और अगर आप तीनों दलों के वोट परसेंटेज को, बीजेपी का जो पुराना वोट परसेंटेज है 31 से 32% के आसपास, और आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंट है और कांग्रेस का पहले का वोट परसेंट है, अगर आपको दें और उधर 5 से 6% स्विंग अगर होती है आम आदमी पार्टी वोट में, तो ये मानकर चलिए कि जो एग्जिट पोल इस समय बता रहे हैं वो नतीजे आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बीजेपी की कांटे की टक्कर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपने जो झांसाजी है उस प्रति लोगों का विश्वास तोड़ने में उस तरह से सफल नहीं हुई जिसकी और लोग उम्मीद कर रहे थे। भाजपा ने और कांग्रेस ने उम्मीद की थी कि उतनी पोल खोलने के बाद भी और लोग उनको मानेंगे, लेकिन जिन्होंने लाभ लिया 10 साल उनसे और जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं में और जिस तरह से अपने नेटवर्क को बराबर इस्तेमाल किया, वो साल भर से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी ने इस चुनाव की तैयारी कार्यकर्ताओं को घर घर में भेजने की तैयारी 3 महीने पहले शुरू की। ये सब चीजें बहुत फर्क करती हैं। समुदायों को, जातियों को साधना अपनी बात है, अपनी जगह होता है, लेकिन चुनाव मैनेजमेंट में चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और आम आदमी पार्टी उसको अच्छे से जान गई है और इसलिए वो कांग्रेस का वोट, देखिए इसमें एक फैक्टर है जो सदीन ओवैसी की पार्टी है जिसने 2 सीटों पर ओखला और मुस्तफाबाद में दंगे के 2 आरोपियों को चुनाव टिकट दिए हैं अपनी पार्टी के। अगर वो आम आदमी पार्टी के मुसलमान वोट ले जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम वोट है वो उसकी तरफ तमाम समीकरण है जो बेहद दिलचस्प बना रहे हैं और नतीजों पर सबकी नजर है। अशोक टंडन जी आपका, जगदीश उपासनी जी आपका, निशांत आपका और धीरज आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।